हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट। एंड जैसा कि आपको पता है, शाम को 5 बजे की क्लास जो आपकी होती है वो कॉमन सब्जेक्ट्स की क्लास चलती है, जो कि आपकी सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ईवीएस, एसएसटी, जीके, जीएस, इस टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पे आज हम देखने वाले हैं ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज बेसिकली हमारे क्वेश्चंस रहते हैं, टॉपिक बेस्ड रहते हैं, यानी कि जो टॉपिक से हम क्वेश्चन देखते हैं जनरली ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस दिन के सेट में उसी टॉपिक से क्वेश्चन हो, तो या एक एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट जो है वो आपका कंप्लीट होता चलता है। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन बिना टाइम वेस्ट किए। उसके पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन जाए। वैसे ही क्लास जो है डेली शाम को 5 बजे चलती है। आज का जो पहला प्रश्न है वो है, हमने किस राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकार किया है? राष्ट्रीय जल नीति 2012, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद 1983, राष्ट्रीय जल बोर्ड 1990, या फिर इन सभी को? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, राष्ट्रीय जल नीति 2012। केंद्रीय जल आयोग का कार्य कितने स्कंधों में बटा हुआ है? 5, 3, 4 या 7? सो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी आपका सही हो जाता है। काफ़ी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि तुक्के से भी 3 ही लगाया होगा, क्योंकि ज़्यादातर कोई भी चीज़ 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, 3 लेवल पे डिवाइडेड होती हैं। और अगर आपने तुक्का भी लगाया था ना तो ये आंसर सही है बिल्कुल। केंद्रीय जल आयोग का स्कंद निम्न में से कौन है? तो अभी 3 आपने देखा कि 3 होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं यहाँ पे आपको बताना है। अभिकल्प एवं अनुसंधान स्कंद, जल आयोजना एवं परियोजना स्कंद, नदी प्रबंधन स्कंद, या फिर ये सभी? तो वो जो 3 स्कंदों में बटा हुआ है वो यही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये तीनों सही उत्तर हो जाते हैं केंद्रीय जल आयोग के स्कंद में। केंद्रीय जल आयोग भारत में कितने स्थानों पर जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है? 396 स्थानों पे, 350, 300 या 400? तो वर्तमान में केंद्रीय जल आयोग भारत के 396 स्थानों पर जल की गुणवत्ता की निगरानी कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। राष्ट्रीय जल अकादमी कहाँ स्थित है? पुणे, दिल्ली, बंगलोर, या फिर हावड़ा? दिस इज बंगलुरु नाउ। तो सही उत्तर यहाँ पे होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे में है राष्ट्रीय जल अकादमी। जल किसके लिए अत्यंत आवश्यक है? मनुष्यों के लिए, वनस्पतियों के लिए, प्राणियों के लिए, इन सभी के लिए? ये बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न था, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, जल सभी के लिए आवश्यक है। जल खपत वाले उद्योग हैं कौन से? कृषि शोधन, शैल रासायनिक उर्वरक, रसायन उद्योग, या फिर ये सभी? यानी जिसमें जल की खपत होती है, कौन से उद्योग में इनमें से? तो सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका उक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग महासागरों से ढका हुआ है? 3/4, 2/4, आधा भाग, या फिर ये सभी? मतलब ये सभी तो हो ही नहीं सकता ना, या तो इतना ही होगा या तो उतना ही होगा। तो यहाँ पे जो आपका ये वाला नहीं होगा, बाकी तीनों में से गेस कर लीजिए। तो 3/4 हिस्सा जो है, लगभग पृथ्वी का 3 हिस्सा महासागरों से ढका हुआ है। किसी भी समय में संपूर्ण वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा कितने दिनों तक जल वृद्धि के लिए पर्याप्त होती है? अच्छा प्रश्न है। 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, या 10 दिन? वायुमंडल में जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे क्या होता है, जो नमी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, वो उसकी जो मात्रा है वो कितने दिन तक जल वृष्टि के लिए पर्याप्त रहेगी? तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लगभग लगभग 10 दिन के लिए पर्याप्त होती है। जल किस रूप में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, या फिर ये सभी? ये भी छोटे बच्चों वाला प्रश्न है, तो इसको हम लोग नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। तीनों ही रूप में पाया जाता है। एग्जाम्पल है आपका, जो भाप होती है वो गैस के रूप में हो गया, ठोस के रूप में बर्फ हो गया, द्रव के रूप में पानी पीते ही हैं सभी लोग। भूमंडल पर लवणीय जल का वितरण है कितना? समान, असमान, दोनों, या कोई नहीं? अब क्योंकि समान और असमान आपस में क्या है, एक दूसरे के विलोम है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकते, इसको काट दीजिए। तो सही उत्तर हो जाता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, असमान है। 100 क्रिया नहीं, सॉरी, किलोग्राम 100 किलोग्राम पेयजल में खाद्य लवण की मात्रा कितने ग्राम होती है? तो ध्यान दीजिएगा, 1 किलो की बात नहीं, 100 किलो की बात हो रही है। पीने का जो पानी होता है उसमें लगभग कितना खाद्य लवण होता है? 500 ग्राम, 700 ग्राम, 300 ग्राम और 200 ग्राम?
तो सही उत्तर होगा यहाँ पे आपका लगभग 500 ग्राम यानी आधा किलो। तो अब जब 100 किलो पानी में आधा किलो नमक रहेगा तो उसमें हमें नमक का टेस्ट नहीं आएगा, पर उसमें रहता है थोड़ा सा, ठीक है, पर हमें उसका टेस्ट नहीं आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये पेयजल की बात हो रही थी। समुद्री जो जल होता है उसमें मात्रा बहुत अधिक होती है। जल ब्लैंक का एक यौगिक है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। तो जल का जब हम सूत्र लिखते हैं तो H2O लिखते हैं, राइट। यानी कि जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का एक यौगिक है, कंपाउंड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो स्टेट्स ऑफ वाटर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 3। कौन कौन सी अभी हमने ऊपर देख ही लिया था, ठोस, द्रव, गैस। पृथ्वी के कितने भाग पर जल मौजूद है? 1/4, 2/4, 3/4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक ऐसा ही प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले आया था जिसमें ये था कि कितने भाग महासागर से ढके हुए हैं। अब बात तो वही हुई, महासागर में क्या है, पानी ही तो है। तो कुल मिला के प्रश्न वही है, लेकिन पूछने का तरीका अलग है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही होगा, 3/4 भाग में, चाहे कह दीजिए कि महासागर है, चाहे कह लीजिए कि जल है, बात एक ही है। जल की अवस्थाएं, ओफो ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको छोड़ दीजिए, अगला देखते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी पर जल की अधिकता, पृथ्वी पर जल की कमी, दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, क्योंकि जब 3/4 हिस्से में पानी ही भरा है तो नीली तो दिखाई ही देगी ना, इसीलिए हम जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह या फिर ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। वायुमंडल में जल पाया जाता है, जल वाष्प के रूप में, द्रव के रूप में, ठोस के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो एटमॉस्फेयर में जल वाष्प के रूप में जल पाया जाता है। जो हवा होती है हम देखते हैं चारों ओर हमारे है, तो उसमें क्या है, विभिन्न गैसेस हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, साथ में वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प भी होता है। सबसे शुद्ध जल होता है वर्षा का, नदी का, हैंडपंप का, या समुद्र का? सबसे शुद्ध जल, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, वर्षा का जल होता है। आप इसको डिस्टिल्ड वाटर जैसा होता है ना, उस बिल्कुल वैसा ही होता है वर्षा का जल। कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि स्पाइडर प्लांट वगैरह, इनको क्या है, डिस्टिल्ड वाटर चाहिए होता है अच्छा ग्रो होने के लिए, तो उसमें वर्षा का पानी अगर इनको मिलता है तो सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे शुद्ध जल यहाँ पे वर्षा का हुआ। जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, वाष्पन द्वारा, संघनन द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पानी जो है वो गैस में कैसे बदलता है? इवेपोरेशन प्रोसेस के द्वारा बदलता है, इवेपोरेशन होता है तब बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाष्पन द्वारा। वाष्पन होता कैसे है? गर्म होने से। तो यहाँ पे जो है सही आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो गया है। और हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। फटाफट से क्वेश्चंस बेसिक थे ईवीएस के में जो आते हैं, ईवीएस के जो लेवल के हैं और जो आपके सिलेबस के हैं। सो आई जस्ट होप यू लाइक द क्लास। इफ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।